माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज 29 जून संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व। आज कलीसिया एक महान पर्व, दो ऐसे अपोस्टल का पर्व मना रहा है। कई लोग ये एक सवाल करते हैं, क्या दोनों का शहादत एक ही दिन में हुआ है? क्योंकि एक दोनों का जो पर्व है, शहादत का पर्व 29 जून को मनाते हैं। क्या इन दोनों का पर्व शहादत एक ही दिन हुआ है कि नहीं? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। और कलीसिया ने 29 जून को एक दिन ऐसा निर्धारित केवल किया है, इन दोनों का शहादत 29 जून को हुआ है करके मुझे अभी तक कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला है। कलीसिया ने एक दिन निर्धारित किया। ये दोनों महान प्रेरित थे, इसलिए इन दोनों का शहादत को एक साथ मनाने के लिए पेत्रुस और पौलुस प्रेरितों का पर्व इकट्ठा 29 जून को मनाते हैं। दूसरा पवित्र बाइबल से हमें, संत पौलुस के पत्रों से हमें यह पता चलता है कि संत पेत्रुस मुख्यतः यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा था और संत पौलुस गैर यहूदियों के बीच में। इसका यह मतलब नहीं है संत पौलुस ने यहूदियों के बीच में प्रचार नहीं किया या संत पेत्रुस ने गैर यहूदियों के बीच में प्रचार नहीं किया। प्रेरित चरित अध्याय 10 पढ़ेंगे, वहां पर कॉर्नेलियुस के घर में वो एक गैर यहूदी था। पेत्रुस जाते हैं, वहां पर सुसमाचार सुनाते हैं और गैर यहूदी को सबसे पहले बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति पेत्रुस है। लेकिन मैंने कहा ज्यादातर यहूदियों के बीच में पेत्रुस ने सुसमाचार सुनाया, तो ज्यादातर गैर यहूदियों के बीच में पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। इसलिए पौलुस को गैर यहूदियों का अपोस्तल भी कहा जाता है। अब इन दोनों का पर्व इकट्ठा मनाने का उद्देश्य भी यही हो सकता है, क्योंकि दोनों का शहादत रोम में हुआ था। क्रिस्तियों के ऊपर जो उत्पीड़न चल रहा था तब रोम में हुआ है। इसलिए दोनों का शहादत अलग अलग दिनों में हुआ, अलग अलग जगहों पर भी हुआ है। जहां पर सेंट पीटर्स बसिलिका है, वहां पर संत पेत्रुस का शहादत हुआ है। और हम लोग पिलग्रिमेज के लिए यूरोप गए थे, रोम गए थे। उस समय पर वहां के उन महागिरजाघरों को मैंने दिखाया था जहां संत पौलुस का सिर काटा था, उस जगह को भी मैंने दिखाया था। और जहां उनको दफनाया है वहां पर भी दिखाया था। और पेत्रुस का वो जो कब्र है
जहाँ दफनाया सेंट पीटर्स बेसिलिका, उसको भी हमने उस क्लास में देखा था। मैं कोशिश करूंगा आज के क्लास में उसका लिंक भी डालूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। तो पेतरुस और पौलुस के विषय में थोड़ा सा उनके जीवन के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पेतरुस का जन्म गलीलिया के बेथसैदा में हुआ था। हम लोगों को पवित्र बाइबल से पता चलता है कि पेतरुस बेथसैदा में रहने वाला व्यक्ति था और उनका असली नाम पेतरुस नहीं बल्कि शिमोन है। ईसा मसीह ने उन्हें पेतरुस अर्थात चट्टान नाम डाला है। और ये एक मछुआरा था। इनके भाई आंद्रेयस भी 12 प्रेरितों में एक है। सबसे पहले योहन के सुसमाचार के अनुसार सबसे पहले ईसा मसीह से मिला आंद्रेयस ने, आंद्रेयस के द्वारा पेतरुस पर मिलता हुआ। और मत्ती के अनुसार अगर सुसमाचार में देखे अध्याय 4 वाक्य 19 में इनके जो बुलाने के विषय में लिखा है, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा बोल करके इन्हें पेतरुस को बुलाता हुआ हम लोग पाते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में जो मच्छी पकड़ रहा था पेतरुस और अंद्रेस, इसके बाद जाकर के योहन और याकूब को, ये मछुए लोग थे। वहां से ईसा मसीह ने मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाने का बोल करके बुलाता हुआ हम लोग पा सकते हैं। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में पेतरुस ने सबसे बड़ा एक विश्वास की घोषणा, तुम ईश्वर का पुत्र है, ये बोल करके जो घोषणा किया। इसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने वादा किया, तुम पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अर्थात जो प्रभु का कलीसिया का मुखिया पेतरुस रहेगा करके। अर्थात कैथोलिक चर्च पेतरुस संत पापा के अधीन रहने वाले जो कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 442 में 442 के अंदर हम लोग पेतरुस के विश्वास की घोषणा और इसके बाद प्रभु ने उन्हें कलीसिया का मुखिया बनाने के विषय में उसका एक्सप्लेनेशन करके दिखा है। और हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से अनेकों बार इसके विषय में हम लोग पढ़ा है। और हमें मालूम है पेतरुस ने 3 बार प्रभु का निंदा किया, प्रभु को न जानते तक नहीं, ऐसा बोलकर के टुकराने वाला। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 61 से लेकर के हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा किस प्रकार पेतरुस ने इनकार करना और इसके बाद ईसा मसीह के एक देखने के द्वारा उनके हृदय में मन में परिवर्तन दर्द आना और वो पश्चाताप करता हुआ। ईसा मसीह ने जब तीसरी बार उन्होंने इनकार किया तो मुड़ करके पेतरुस की ओर एक बार देखा, अर्थात प्रभु का हृदय पेतरुस का हृदय से मिला। वो फुट फुट करके और रोने लगा। वो है पश्चाताप का एक तरीका हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 21 में वाक्य 15, 16 और 17 वहां पर 3 बार ईसा मसीह पेतरुस से पूछते हैं, तुम इनसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? 3 बार इनकार किया तो 3 बार ईसा मसीह को प्यार करते बोल करके स्वीकार करवाता और मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को चराओ बोल करके कलीसिया का मुखिया के रूप में उन्हें बताता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार प्रभु के लिए जीने वाला एक व्यक्ति, हम लोगों को मालूम है पेंटेकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा से मिलने के बाद सबसे पहला एक भाषण, एक छोटा सा भाषण, उस एक भाषण में ही 3000 लोग बपतिस्मा लेकर के क्रिस्त में आया, मुक्ति प्राप्त किया। इसके बाद पेतरुस का जीवन इसी प्रकार आग
उस प्रेम, ईश्वरीय प्रेम को लोगों के बीच में बोने वाला व्यक्ति था। आखिरी में वो रोम में आकर के उनको शहादत होते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। सम्राट नीरो के समय पर कहा जाता है AD 67 में नीरो के द्वारा इन्हें जो क्रूस दंड दिया। जब क्रूस दंड दिया, हाल ही में कुछ समय पहले एक भाई ने एक सवाल भी किया था, पेत्रुस का मृत्यु उल्टे क्रूस पर लटकाया, उसका क्या कारण है, कहां ये पढ़ने के लिए मिलेगा? जरूर बाइबल के अंदर इसको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कलीसिया में अनेकों इतिहास की किताब है, हर घटना की किताब है, उसी से तो ये सब कुछ है। कब उनका शहादत हुआ होगा, क्योंकि आदिम काल के अनेकों डॉक्यूमेंट क्रिस्तु विरोधी लोग सब कुछ नष्ट किया, जलाया, लोगों को मार डाला, सब इतिहास तक जला करके भस्म करने वाला हमें मालूम है। लेकिन फिर भी जो चर्च फादर्स के द्वारा रचित अनेकों ऐसा किताब सब कुछ हमें मिलेगा। उसके अनुसार जब नीरो के द्वारा इन्हें क्रूस दंड की आज्ञा दिया, तब पेत्रुस सहर्ष उस दंड को भुगतने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक अनुरोध किया, मेरे गुरु के समान सीधे मुझे क्रूस पर टांगना, मैं उस योग्य नहीं। मेरे गुरु के समान सीधे मुझे मत टांगिए, मुझे उल्टा लटका दीजिए। उनके आग्रह पर उल्टा क्रूस में उनको टांग दिया है, उनका मृत्यु हुआ है करके हम लोग पढ़ते हैं। अब संत पौल के अनुसार के विषय में अगर देखें, पवित्र बाइबल के अनुसार हमें मालूम है ये किलिकिया के तारसूस में जन्म लेकर रहने वाला व्यक्ति था। उनका साउल नाम और पौल नाम, ये दोनों नाम था, एक हिब्रू और एक रोमन नाम था, और उनका काम था तंबू बनाना, और फरीसी व्यक्ति था और तंबू बनाने का कार्य करने वाला था, और साथ ही साथ ये बहुत बाइबल का पंडित था, पुराना विधान उसका पंडित था। इस कारण, क्योंकि ईश्वरीय भक्ति प्रेम के कारण क्रिस्तु को वो मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। हमें मालूम है यहूदी लोग क्रिस्तु को केवल एक नबी के रूप में मानते हैं, और क्रिस्त ने मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, ये सब शिक्षा के कारण ईसा मसीह को क्रूस दंड देने के लिए ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति, ब्लास्फेमी, ये ईश निंदा का कार्य कर रहा है, ये बोल करके उन्हें क्रूस दंड दिया था। तो संत पौलुस भी यही स्वभाव का था। जितना अधिक बाइबल का ज्ञान उन्हें मिला, उस तीव्र स्वभाव उनके अंदर भी था, कट्टर स्वभाव, क्रिस्तु विरोधी स्वभाव। इसलिए शुरू में क्रिस्तियों को सताने वाला बन करके अनेकों क्रिस्तियों का मृत्यु का कारण वो बना था। हमें मालूम है स्तेफानुस की मृत्यु के विषय में प्रेरित अध्याय 7 में लिखा है, अध्याय 8 वाक्य 1 में लिखा है, इसका साक्षी बनकर के, अर्थात इसको कराने वाला व्यक्ति ये पौलुस ही था, उसका लीडर वही था पौलुस। इस प्रकार अनेकों क्रिस्तियों का मृत्यु का कैद होने का कारण यह पौलुस बना था। इस प्रकार क्रिस्तियों को कैद कर करके लेके आने के लिए वो दमिश्की की ओर यात्रा कर रहा था। उस यात्रा मध्य हम लोगों को प्रेरित अध्याय 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा, वाक्य 2 से 3 से पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा संत पौलुस के द्वारा क्रिस्तियों पर किस प्रकार सतावट कर रहे थे,
और क्रिस्तियों को कैदी बना करके उनको सताने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था। रास्ते में ईसा मसीह के साथ उनका मुलाकात, दर्शन हुआ। आकाश से अचानक एक प्रकाश आना, पौलुस घोड़े से नीचे गिरना और पौलुस को एक आवाज सुनाई दिया, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? और साउल समय पर पूछते तुम कौन है? तो प्रभु ने बोला मैं यीशु जिसे तुम सता रहा है। इसके बाद हमें मालूम है वो अंधा बन रहा है, 3 दिन ना खाया ना पिया, प्रभु का उस अनुभव में रहा। इसके बाद उनकी आंखें खुलता हुआ और बपतिस्मा लेता हुआ, अर्थात ईश्वरीय प्रेम का आग इनके हृदय में जलने लगे। जो शिक्षा उन्होंने पुराने नियम में सीखा था वो क्रिस्त में पूरा होता हुआ, यही सत्य ईश्वर, सत्य मुक्तिदाता, ये घोषणा करने वाला उत्साही सुसमाचार का प्रचारक वो बन गया। हम लोग देखते हैं रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस जो पत्र लिखा, रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 35 से आगे अगर हम पढ़ें, वहां पर वो पूछते हैं कौन हमें मसीह के इस प्रेम से दूर करूं? कौन कर सकता है? ना क्लेश, ना संकट, ना सतावट, ना मृत्यु, ना जीवन, कुछ भी हमें क्रिस्त के इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। फिलिपियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 7 से आगे हम लोग ये पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैंने कूड़ा समझा, सब कुछ क्रिस्त के उस प्रेम का अनुभव के लिए मैंने छोड़ दिया और सब कुछ को मैं कूड़ा समझता हूं। प्रभु के उस प्रेम की अपेक्षा में अन्य संसारी चीजें कूड़ा समझने वाला पौलुस को हम लोग इसके बाद देखते हैं। और संत पौलुस का शहादत के विषय में एडी 65 और 67 के बीच में ये हुई नीरो के समय पर, और ये एक रोमन सिटीजन होने के कारण इनको क्रूस दंड नहीं दे सकता, क्योंकि क्रूस दंड रोमन नागरिकों को नहीं दिया जाता। इस कारण संत पौलुस का सिर काटने का आदेश दिया, क्रूस दंड नहीं, सिर काटने का। और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको उस जगह जब सिर को काटा गया उस समय पर 3 बार वो जंप किया, वहां पर 3 झरना फूट निकलने के विषय में वो सब मैंने उस वीडियो के अंदर आपको दिखाया। जब हम लोग यूरोप गए थे, रोम गए थे, वो वीडियो, और जहां संत पौलुस को दफनाया उस कैथेड्रल, उसको भी मैंने उस वीडियो में दिखाया था। तो हम लोग देख रहे हैं संत पेत्रुस और पौलुस का शहादत क्रिस्त के लिए काम करते हुए वो शहीद बने, प्रभु का प्रेम की घोषणा करते हुए, अन्य लोगों की आत्माओं को बचाने का कार्य करते हुए वे लोग शहीद हुए। प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले हजारों लोगों में ये दोनों प्रेरित है। इसलिए आज के दिन में इन दोनों का शहादत के दिन इकट्ठा मनाते हुए कलीसिया उनको याद करते हैं। इसलिए हमें भी पेत्रुस के समान प्रभु के लिए उत्साही बनना है। प्रभु के लिए चाहे मरना भी पड़े, मरने के लिए तैयार होना है। और पेत्रुस के समान अपने पापों अपराधों के लिए पश्चाताप कर प्रभु में भरोसा करते हुए प्रभु के उस कृपा सागर में, दया सागर में अपने को समर्पित करना है। अपने को इतना विनम्र बनाना है, पेत्रुस के समान पवित्र हृदय की करुणा दया पर भरोसा करते हुए जीवन जीने का। उसी प्रकार संत पौलुस से भी हमें सीखना है। पहले क्रिस्तियों को सतावट देने वाला, उनको मार डालने वाला, क्रिस्त के लिए मरने वाला कैसे बना, उस तीक्ष्ण स्वभाव ये हमारे अंदर भी, मन में भी होना चाहिए।
पेत्रुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा, अब मेरे लिए वो मुकुट तैयार है। हमारे भी जीवन में इसी प्रकार एक बात बोलने का लायक होना है। मैं अच्छा दौड़ दौड़ा, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्र जीवन जी करके क्रिस्त के उस सुसमाचार के वो खुशबू, प्रेम का खुशबू अन्य लोगों में फैलाने का कार्य मैंने किया। मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा, इसलिए मेरे लिए वो मुकुट अभी तैयार है। प्रभु का उस मुकुट हमें भी मिले, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। आइए हम अपनी आंख बंद करें। आज हम लोग पेत्रुस और पौलुस का पर्व मनाते हुए उनसे विनती करें, हे संत पेत्रुस और पौलुस, हमारे जीवन भी इस प्रकार एक मिशनरी जीवन बना दे। प्रभु का प्रेम को, उसकी खुशबू को हम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि अंधकार में बैठने वालों को प्रकाश में, उजियाला में ला सके। अंधविश्वास में मनुष्य की पूजा, जानवर की पूजा, प्रकृति की पूजा करने वालों को सत्य ईश्वर की पूजा करने के लिए हम लेकर के आ सके। सत्य ईश्वर की ज्ञान हम लोगों को दे सके, इस प्रकार उनकी आत्मा को हम बचा सके। प्रभु हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। सभी सुसमाचार प्रचारकों का रक्षा कीजिए, उनके मन से धैर्य भय को निकाल दीजिए। जैसे पेत्रुस पौलुस अपने जीवन भी अर्पित करने के लिए तैयार हुए, क्रिस्त के लिए जीना, क्रिस्त के लिए मरना। हरेक सुसमाचार प्रचारकों के लिए, हरेक मिशनरी के लिए ये हिम्मत शक्ति दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।